Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Omkar English Classes, and the video is part 3 of the chapter On the Face of It by Susan Hill of class 12th book Vistas. So from this point before we have read, Derry asked Mr. Lamb whether his leg hurt or not, and Lamb replied that tin did not hurt. It never pained. Then Derry asked him if he suffered pain when he lost his leg. जब टांग आपकी हर्ट हुई थी, क्या आपको दर्द हुआ था? Lamb said that it pained back then. He then asked him if it pained now. क्या अब भी दर्द होता है? Where the artificial leg stuck into the real one. जब आर्टिफिशियल लेग आपकी असली वाली टांग में कभी फंस जाती है, क्या दर्द होता है? Lamb said that sometimes it pained in wet weather, but it was not that important. Daddy said that he could understand what he meant by all this. Daddy, oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. Mr. Lamb, I haven't said it. So Daddy is saying that he could understand what he meant by all this, as he had heard people saying that you should take a lesson from those who suffer in pain and never cry to complain about their problems. उन लोगों को भी देखो जो दर्द को सहते हैं. Mr. Lamb said that he didn't say so. मैंने ऐसा तो नहीं कहा. So Daddy continue, and think of all those people worse off than you. Think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble. So Daddy is saying that people told him to look at those people who were in worse condition than him. कि लोग मुझे ये कहते हैं कि बेटा तुम्हारा तो चेहरा ही जला हुआ है, उन लोगों की तरफ देखो जो तुमसे भी बुरी कंडीशन में है. They told him that he might have become blind. कहते हैं हो सकता है बेटा तुम अंधे हो गए होते, हो सकता है तुम बहरे हो गए होते, अभी तुम हैंडीकैप हो गए होते, एंड हैव टू रिमेन इन अ व्हील चेयर. एक व्हील चेयर में पड़े रहते, फिर क्या होता, अभी चल फिर तो रहे हो तुम. तो जो हुआ वो सही हुआ है, अपने आप में खुश रहो. He may even have been born with mental disorder. हो सकता है तुम पागल हो गए होते. तो मिस्टर लैम said that, and that's all true and you know it. तो ये बात सच भी तो है और तुम इसको जानते भी हो बहुत अच्छे तरीके से. Daddy, it won't make my face change. लेकिन इससे मेरा फेस चेंज तो नहीं होगा ना. Do you know one day a woman went by me in the street. एक दिन एक औरत मेरे पास से होकर गुजरी. आई वॉज एट अ बस स्टॉप पे था मैं. एंड शी वॉज विद अनदर वुमन. वो दूसरी औरत के साथ थी. शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, whispered, only I heard her, she said, look at that, that's a terrible thing, that's face only a mother could love. देखो जरा उसको, रे कितना भयानक उसका फेस है. भाई ऐसे फेस वाले को तो उसकी माँ ही प्यार कर सकती है और कोई नहीं. तो ये डायरी बता रहा है कि ये मैंने सुना था कहते हुए. मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन. मतलब जो तुम सुनते हो हर एक बात पे यकीन कर लेते हो क्या? डायरी, इट वॉज क्रूअल. तो क्रूअल्टी तो है ना ये उनकी. मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम. क्या तो उनके बीच में कुछ और बात कर रहे हो वो? मतलब तुम हमेशा ये सोचोगे कि वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं. अब इस दुनिया में जो अगर दो आदमी बात करेंगे और तीसरे की तरफ अगर देख लेंगे, वो तो तीसरा आदमी यही सोचेगा कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं. ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने बहुत चीज़ें सुनी हैं. सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट. एक काम करो, कान बंद रखो अपने. यू आर पिक्युलर. यू से पिक्युलर थिंग्स. यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड. तुम थोड़ा अजीब हो, आपके वर्ड भी स्ट्रेंज हैं.
मैं तुम्हारे क्वेश्चंस को समझ नहीं पाता हूँ। तो मिस्टर लैम सेड दैट ही लाइक टू टॉक एंड ऑल्सो लाइक टू कंपनी ऑफ अदर्स। भाई मैं बात करना पसंद करता हूँ और दूसरों की कंपनी पसंद करता हूँ। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर मत दो। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, और तुम यहाँ रुको भी मत। द गेट इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला जा सकते हो। डैडी यस बट, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। एक मधुमक्खियों का छत्ता है यहाँ पर। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज। कुछ लोग तो बीज को सुनते हो कहते हैं बीज बज करती हैं, बज की साउंड करती हैं। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, एंड हम मीन्स सिंग। वो ऐसे की आवाज़ करती हैं, लेकिन इसका मतलब सिंगिंग कर रही हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज। तो आपके सुनने के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। डैडी बट आई लाइक इट हेयर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। मुझे सब अच्छा लगा जब मैंने वॉल की तरफ से देखा, तब मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब कुछ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मिस्टर लैम इफ़ यू हैड सीन मी यूड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम ने कहा अगर तुम मुझे देख लेते बाहर से कि मैं यहाँ हूँ, तुम यहाँ अंदर ना आते। डैडी ने कहा बिल्कुल नहीं आता। मिस्टर लैम ने कहा नहीं। डैडी ने कहा आई वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ठीक है, ये जानते हुए भी कि तुम यहाँ पर हो, ही वॉज देयर, इट वुड हैव बीन विदाउट हिज परमिशन। ये तुम्हारी परमिशन के बिना होता। मिस्टर लैम ओह दैट्स नॉट वाई। ये इसलिए नहीं होता। डैडी आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। मैं लोगों के पास नहीं आना चाहता। व्हेन दे स्टेयर व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। और जब वो घूरते हैं और जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो मुझसे डर रहे हैं, इसलिए मैं लोगों के पास आना नहीं चाहता। मिस्टर लैम यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। कमरे में बंद करो खुद को और उस कमरे को कभी छोड़ो मत। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। एक आदमी था, उसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, यू सी, वो डरता था, पता है तुम्हें, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अ बस माइट रन हिम ओवर। हर चीज़ से डरता था। उसको लगता था एक कोई बस है उसको कुचल के चली जाएगी। और मैन माइट ब्रीथ डेडली जम्प्स इनटू हिम। और एक आदमी से उसको हानिकारक बड़े खतरनाक कीटाणु सांस के थ्रू आ जाएंगे। मतलब हर चीज़ से डरता था वो, किसी से बात करते भी। या फिर एक डंकी है, गधा है, उसको किक मार देगा और उसको वो मर जाएगा। या बिजली गिर जाएगी उसके ऊपर डाउन, और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम। या फिर वो एक लड़की से प्यार करेगा और वो लड़की उसको छोड़ के चली जाएगी। हर चीज़ से डरता था, हर चीज़ से। एंड ही माइट स्लीप ऑन ए बनाना स्किन। ऐसा ना मैं केले के छिलके में फिसल जाऊँ एंड फॉल। पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। तो जो भी उसको देखते थे उस पर हंसते थे। सो ही वेंट इन टू दिस रूम। तो वो अपने कमरे में चला गया एंड लॉक द डोर, बंद कर लिया खुद को। एंड गोड इन टू हिज बेड एंड स्टेयर देयर। और अपने बेड पर पड़ा रहा, वहीं रहा, बाहर ही नहीं आया वो। ऐसा ही तुम कर लो। ये बात लैम ने बोली। डैरी फॉर एवर, हमेशा के लिए बंद कर लिया। मिस्टर लैम फॉर अ वाइल। डैरी देन वॉट, फिर क्या हुआ। अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। फिर क्या हुआ, दीवार से एक पिक्चर टंगी हुई थी, वो उसकी गिरी, उसके सर पे लगी, वो मार दिया उसको। डैरी लाफ्स अ लॉट। डैरी हंसता है। मिस्टर लैम यू सी, देखा तुमने, बट यू स्टिल से पीकुलर थिंग्स। लेकिन तुम अभी भी अजीब बातें कर रहे हो। मिस्टर लैम पीकुलर टू सम, कुछ लोगों के लिए अजीब हैं। डैरी व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन करते क्या हो। मिस्टर लैम सिट इन द सन, धूप में बैठना, किताबें पढ़ना। ओह यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने तो सोचा इसको ये घर में कोई नहीं है, बट इनसाइड, लेकिन अंदर की तरफ इट इज़ फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स। किताबें रखी हैं और बहुत चीज़ें रखी हैं, भरा हुआ है।
डायरी, but there are not any curtains at the windows. लेकिन जो विंडोज़ हैं उसमें कर्टेन तो लगे हुए ही नहीं है. मिस्टर लैम, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेन. शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, चीज़ों को अंदर बाहर बंद करना मैं पसंद नहीं करता. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस. मुझे रोशनी और अंधेरा पसंद है. एंड द विंडोज़ ओपन, खिड़कियाँ खुली हैं. टू हियर द विंड, हवा की आवाज़ सुनने के लिए. डैडी, यस आई लाइक दैट व्हेन इट इज़ रेनिंग. हाँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब बारिश होती है इसको सुनना. आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ. मैं छत पे सुनता हूँ इसको. मिस्टर लैम, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू. अच्छा, तो इसका मतलब तुम लॉस्ट नहीं हो अभी भी. मीन्स मतलब डैडी प्रेजेंट माइंडेड है अभी भी और वो सुन रहा है मेरी बातों को, कहीं और नहीं गए हो. नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स. तुम सुनते भी हो बातों को. अरे वाह. Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly, I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.